हे माँ बगलामुखी, क्या आपके जीवन में भी ऐसे लोग हैं जो आपकी बातों को गलत साबित करते हैं, जो झूठ, षड्यंत्र और शब्दों से आपको हराने की कोशिश करते हैं? तो आज माघ मास की गुप्त नवरात्रि की 8वें दिन एक ऐसी देवी की कथा सुनिए जिनके एक क्षण के आशीर्वाद से ही शत्रुओं की वाणी तक स्तंभित हो जाती है। आज की ये कथा है माँ बगलामुखी पीताम्बरा देवी की। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि कहा जाता है जो ये कथा श्रद्धा से सुन ले, माँ स्वयं ही उसकी रक्षा करती है। जब सच बोलने वाला ही दोषी बन जाए, जब आपकी आवाज को दबाने की कोशिश हो, तब कौन आपकी रक्षा करता है? माँ बगलामुखी माघ मास की गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन माँ बगलामुखी की ये कथा आपके जीवन के भय, शत्रु और झूठ को स्तंभित कर सकती है। कथा आरंभ करने से पहले मन में माँ का स्मरण करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। माघ मास की गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन माँ बगलामुखी को समर्पित होता है। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। ये देवी शत्रु स्तंभन, वाणी नियंत्रण, विजय और संरक्षण की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। यह दिन विशेष रूप से उन भक्तों के लिए फलदायी है जो अनायास भय, शत्रु, बाधा, मुकदमे में षड्यंत्र या वाणी दोष से पीड़ित होते हैं। माँ बगलामुखी का स्वरूप पीताम्बर है। वे पीले वस्त्र धारण करती हैं, पीले आसन पर विराजमान होती हैं और पित्त पुष्पों से अलंकृत रहती है। माँ के एक हाथ में शत्रु की जीभ है और दूसरे हाथ में गदा है। यह स्वरूप ये दर्शाता है कि जो असत्य बोलेगा उसकी वाणी का स्तंभित कर देगी। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक समय संपूर्ण ब्रह्मांड पर महाविनाश का संकट आ गया। राक्षसों और असुरों के अत्याचार से देवता भयभीत हो उठे। आकाश में कोलाहल था, पृथ्वी कांप रही थी और धर्म डगमगा गया था। देवताओं भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ मिलकर माँ आदि शक्ति की आराधना की। तभी हरिद्रा सरोवर में एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। पित्तवर्णा, तेजस्वी और शांत, परंतु अत्यंत ही शक्तिशाली यही थी माँ बगलामुखी। शत्रु स्तंभन की लीला। उस समय एक महाअसुर था जिसकी वाणी में अद्भुत ही शक्ति थी। वह जो कह देता वही घटित हो जाता। उसकी वाणी से देवताओं की शक्तियां क्षीण होने लगी। माँ बगलामुखी ने उस असुर की जीभ पकड़ ली और उसकी वाणी को वहीं स्तंभित कर दिया। क्षण भर से ही असुर निःशक्त हो गया। इस प्रकार माँ ने संसार को विनाश से बचाया। भक्त की कथा। एक नगर में एक सत्यवादी स्त्री रहती थी। उस पर झूठे आरोप लगाए गए। उसकी वाणी सत्य थी, लेकिन शत्रुओं की चालें तीव्र थी। वह माघ मास की गुप्त नवरात्र में माँ बगलामुखी की शरण में गई। उसने पीले वस्त्र पहनकर मौन व्रत रखा और केवल माँ का ही नाम जपा। 8वें दिन ही स्वप्न में माँ ने दर्शन देकर कहा, सत्य को दबाया जा सकता है पर स्तंभित नहीं। कुछ ही दिनों में उसके शत्रु स्वयं ही अपने झूठ में फंस गए और उसकी प्रतिष्ठा पुनः लौट आई। गुप्त नवरात्रि में माँ बगलामुखी की पूजा और विधि। माघ मास की गुप्त नवरात्रि में माँ बगलामुखी की पूजा प्रातः ब्रह्म मुहूर्त या रात्रि में की जाती है और पूजा सामग्री
हैं कि हल्दी, पीले फूल, पीला वस्त्र, पीले चावल, घी का दीपक। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वे दुष्टना वाचमुखपद स्तंभ्यम जिह्वा क्लीलः बुद्धि विनाशम ह्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से शत्रु की बाधा समाप्त होती है, वाद विवाद में विजय मिलती है, भय और असत्य का नाश होता है। इस कथा के माध्यम से माँ बगलामुखी हमें सिखाती है मौन भी शक्ति है और संयम ही विजय है। सत्य की रक्षा स्वयं शक्ति करती है और जो भक्त अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है माँ उसकी ढाल बन जाती है। कथा का यही सार है और गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन हमें यह स्मरण कराता है कि शब्द ब्रह्मा है और माँ बगलामुखी उनकी अधिष्ठात्री है। जो भक्त श्रद्धा से उनकी उपासना करता है उसकी वाणी, बुद्धि और कर्म शुद्ध हो जाते हैं। हे माँ बगलामुखी, हमारे शत्रुओं की वाणी को स्तंभित करें, हमें सत्य और साहस का वरदान दो। जय माँ बगलामुखी।